सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वास शर्मा पुनः एक बार मैं आपके सेवा में आया हूँ। पिछली कक्षाओं में या पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि स्वस्थ आदत का निर्माण, इस पे मैंने बात किया था। हम आगे बात करेंगे चित्त की। अभी कुछ दिनों तक मैं बीमार था, आपके वीडियो में तो पता लगा होगा, थोड़ा खांसी वासी थी। मैं क्वारंटाइन हुआ था 14 दिन के लिए, स्वयं को किया हुआ था, और फिर टाइफाइड हुआ तो उसके टेम्परेचर से भी ग्रसित हूँ। कोर्स चल रहा है अब आगे, लेकिन पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए। मैं जैसे मुझे मौका मिला मैं आपके सेवा में आ गया। तो पहले हम बात करते हैं चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा। ये आपके सिलेबस में है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परामेंट। चित्त प्रवृत्ति क्या है? चित्त प्रवृत्ति वो होती है जो मनुष्य के का वह गुण दिखाती है जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य किस प्रकार का है या किस स्वभाव का है। जैसे लोग कहते हैं उनका शांत चित्त है, अशांत चित्त है, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, ये आपकी प्रवृत्ति बताती है। ठीक है, तो फिर हम कभी कभी बालक के कार्यों को जानकर, बालक के व्यवहार को जानकर, बालक के एटीट्यूड को जानकर हम समझ जाते हैं कि उसका वो किस प्रकार का है। तो आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए और इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, व्यक्तित्व में त छूटा हुआ है, जो आप ध्यान दें। यहाँ पे त छूटा हुआ है, त बढ़ा लें। टाइपिंग करते हुए कभी कभी हो जाता है, तो व्यक्तित्व से छूटा हुआ है, इसको आप बढ़ा लें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं कि चित्त प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, या निर्धारक तत्व क्या होता है जिससे कि हम जान सकते हैं वो किस प्रवृत्ति का है। तो थॉमस चेज और ब्रीच ने 1960 में बालक की चित्त प्रवृत्ति की 9 अवस्थाओं की बात की। उन्होंने पहली अवस्था की बात की जिसका नाम था क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़। यह क्रियाकलाप जो है शारीरिक ऊर्जा पे, देखिए बात है कि जब आप कोई भी काम करेंगे, एक्टिव दिखाएंगे, एक्टिवनेस रहेंगे, तो आपकी शारीरिक ऊर्जा तो होना है। चुपचाप बैठ के तो कोई चीज़ तो आप अपने आप को अपने क्रियाकलाप कर नहीं सकते हैं, उसके लिए शारीरिक ऊर्जा तो ज़रूरी है। यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, क्रियाकलाप का संबंध शारीरिक ऊर्जा से होता है, आपके सामने लिखा है, अब देख लीजिए। क्रियाकलाप का संबंध शारीरिक ऊर्जा से होता है। ठीक है, ये हो गया, जिसमें अधिक शारीरिक क्षमता वाले और कम शारीरिक क्षमता वाले बालक, ये 2 तरह की प्रवृत्ति आपके सामने दिख के आती है। दूसरा आधार जो है नियमितता, रेगुलरिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग हम विद्यार्थियों में कि अभी देखिए रेगुलरिटी खत्म हो गया था, हम कुछ दिनों तक वीडियो से गायब थे। होता क्या है कि विद्यार्थियों में कुछ दिन अभी थोड़ा सा एक्टिवेट हुए, कुछ लोगों ने कुछ कहा, मोटिवेट हुए, पढ़ाई करेंगे, 4 दिन बाद फिर वही धर्रा। तो इसमें हम उनकी क्रियाओं के बारे में देखते हैं कि वो समय पे करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं। तो हम इस नियमितताओं में इनकी बात करते हैं कि उसकी क्रियाकलाप क्या है, कैसे वो पढ़ता है, लिखता है, रेगुलर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब हमारा सांकेतिक क्रिया, इसमें हम देखते हैं बालक सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि बालक नवीन वातावरण में जब नए एटमॉस्फेयर में, न्यू एटमॉस्फेयर में नए लोगों से मिलता है तो किस तरह से अपना व्यवहार करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे नई चीज़ को छू देते हैं, कुछ करने लगते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको छूते हैं, फिर संकोच करते हैं, कुछ संकोची नहीं होते हैं। तो यह भी आधार, अब बच्चे कुछ चीज़ नए लोगों से बोलना नहीं चाह रहा है, कुछ लोगों से नई चीज़ों को छूना नहीं चाह रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यही ना बोलते हैं कि भाई ये संकोची टाइप का है, इसकी चित्त प्रवृत्ति संकोची है। तो ये हुआ ना आधार। फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं फिर चौथा आता है अनुकूलन, एडॉप्टेबिलिटी, जो कैसे बच्चा किसी चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसको एडाप्ट कर लेता है, नई स्थिति परिस्थिति, नए समाज को, नए चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। अगर वो अडॉप्ट कर लिया तो समायोजित हो गया, उस तरह से ढल गया। नहीं अडॉप्ट किया तो कुसमायोजित हो जाता है। फिर वो समाज के साथ, लोगों के साथ रहने के साथ, नई चीज़ों के साथ वो अपने आप को जैसे अलग थलग पाता है। तो ये भी प्रवृत्ति का निर्धारक तत्व, ये भी विशेषता है। पाँचवा आता है प्रबलता। इसमें बालक के प्रदर्शन पर आधारित है। बालकों में प्रबलता अधिक पाई जाती है, कुछ बच्चे अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे मेला देखने गए, छोटा बच्चा है, रोना शुरू, रोने से काम नहीं हुआ, लेट गया। हम और आप नहीं लेट सकते ना, हमें कोई मम्मी और पापा कुछ ना दे, मेरे पेरेंट्स कुछ ना दे, तो हम ज़मीन पर लेट के, धूल में लेट के नहीं ना गोल्ड पीटेंगे। एक बच्चा पिटना शुरू करता है तो उसकी प्रबलता देखते हैं तो कहते हैं ये बात जिद्दी स्वभाव का है, इसकी चित्त बड़ी जिद्दी है। यह भी प्रबलता भी आपको क्या कराती है,
उसके प्रवृत्ति को, उसके चित्त को निर्धारित करती है। अब मनोदशा, ठीक है, मनोदशा की बात कर ले हम, तो मनोदशा में हम देखते हैं कि उसका मूड्स क्या है, उसका कैसा है। सामान्यतः मनोदशा संबंध जैविक कारणों से है। जो बालक खूब हंसते खेलते प्रसन्न होते हैं, उनके व्यवहार कहा जाता है कि अच्छे बाल स्वभाव के हैं। और जो रोते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, तो नगमिजाजी होते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे यह बहुत बेकार लड़का है, अच्छा नहीं है। तो मनोदशा भी उसकी चित्त प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, उसकी विशेषताओं में से आता है। सातवां है ध्यान संबंधी योग्यता। यह बालक के एकाग्रता पर आधारित होता है। यह बालक के एकाग्रता पर आधारित होता है। कुछ बालक नवीन परिस्थिति में अपना ध्यान खो देते हैं, कुछ बालक नवीन परिस्थिति में अपना एकाग्रता बनाए रखते हैं। ठीक है। ध्यान अवधि, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ध्यान तो दिया, लेकिन कितनी देर तक ध्यान दिया, कितनी देर। एक शिक्षक होने के नाते हम देखते हैं कि बालक ब्लैक बोर्ड पे या बताने पर या पढ़ाने पर हमें कितने देर तक कंसंट्रेट कर पाता है। और कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़े देर में कैप्चर कर सकते, तो बच्चे कुछ बहुत टाइम लगाते हैं, कुछ बच्चे अपना ध्यान बहुत देर तक लगाते हैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि बालक और जो लंबे समय पर ध्यान देते हैं उन्हें कामों को पूरा करके निकलते हैं, जो हाँ हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। अगला संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी में सामान्य बालक के बाहरी वातावरण पर आधारित है। इसमें आप देखते हैं कि जब कोई बालक बाहरी शोर या जोर से बंद किए जाए दरवाजे पर अपना ध्यान भंग कर लेते हैं, बाहरी चीज़ों शोर अपना ध्यान नहीं भंग करते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो आशय यह है कि कुछ बच्चे संवेदनशील होते हैं, थोड़ा सा भी एक होता है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच। स्वान निद्रा, थोड़ा सा खटखुट हुआ तुरंत नींद खुल गया, चौकन्ना, तो विद्यार्थी के लक्षण है। तो कुछ बच्चे संवेदनशील होते हैं, थोड़े से भी आवाज़ से, शोर से अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने देखा कि 9 योग्यताएं या विशेषताएं हैं चित्त प्रवृत्ति की, जिसको थॉमस, चेज और ब्रिच ने 1960 में दिया है, याद कर लीजिए। पहला है क्रियाकलाप, आपके स्क्रीन पे है। दूसरा है नियमितता। तीसरा है सांकेतिक क्रिया, आपकी स्क्रीन पे है। चौथा है अनुकूलन, प्रबलता, मनोदशा, 6 हो गए। 3 इसमें है ध्यान संबंधी योग्यता, ध्यान अवधि, संवेदनशीलता। तो ये आपके 9 इसकी विशेषताएं हैं। चित्त खत्म हो गया। आगे हम बात करेंगे स्व जागरूकता पे अगले वीडियो में। आप इसका नोट्स बनाएं, पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।